हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आज आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिस वीडियो में आज हम लोग G83 एडवांस साइकिल देखेंगे। कौन सी साइकिल देखेंगे? G83 एडवांस साइकिल देखेंगे। हमने इसके पहले के वीडियो में देखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है ऑलरेडी, कि हमने G83 नॉर्मल पेक ड्रिलिंग साइकिल देखी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने R वैल्यू और उसके बाद Q वैल्यू और उसके बाद F वैल्यू डाल के हम लोगों ने किस तरह से हमारा नॉर्मल डेप्थ ऑफ कट वाला पेक ड्रिलिंग चलता है वो हमने देखा था। अभी का जो है हमारा एडवांस पेक ड्रिलिंग साइकिल है, एडवांस डीप होल ड्रिलिंग साइकिल है या एडवांस G83 साइकिल है। क्या है एडवांस G83 साइकिल? तो एडवांस G83 साइकिल के अंदर हम लोग IJK नाम के 3 इनपुट डालते हैं। ये क्या होते हैं इनपुट, ये आपको पता रहना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक मुझे पूछा था अनुज श्रीवास्तव ने, मुझे पूछा था कि सर G83 में IJK वाली साइकिल सीमेंस में कैसी चला। ऐसा अनुज श्रीवास्तव जी ने मुझे पूछा था। वो साइकिल हम लोग अभी देखने वाले हैं कि G83 साइकिल में IJK क्या होता है। अगर आपको ये IJK वाला कॉन्सेप्ट समझना है तो आप लोग गूगल करके देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन जनरल नॉर्मल जो हम लोग फानुक हास वाला या आईएसओ वाला साइकिल जो मेजर करते हैं, उसके अंदर हम लोग IJK इनपुट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या उसका महत्व होता है, ये हमको उसमें से समझ में आ जाएगा। अब मगर प्रॉब्लम क्या है कि सीमेंस में अगर वो आप साइकिल रन करना चाहोगे तो वो साइकिल सीमेंस में आपको एज इट इज रन नहीं होगी, वो स्ट्रक्चर आपको सीमेंस में नहीं चलेगा। तो सीमेंस में वो साइकिल अगर मुझे चलानी है तो क्या करना पड़ेगा? तो IJK का मतलब क्या होता है वो सबसे पहले मैं आपको बोलता हूं कि IJK का मतलब, अगर आपने साइकिल ओपन की गूगल में तो आपको एकदम इजी तरीके से साइकिल दिख जाएगी। साइकिल के अंदर पहला होता है G83, उसके बाद X होता है। X मीन्स अपना पोजीशन ऑफ X, Y, Z, Z मीन्स Z एक्सिस पोजीशन। उसके बाद Z मीन्स क्या? X एक्सिस डेप्थ, टोटल डेप्थ ऑफ दी साइकिल, ड्रिल का टोटल डेप्थ कितना रहेगा, ये रहेगा Z में। उसके बाद रहेगा IJK, I रहेगा क्या? साइज ऑफ फर्स्ट कटिंग डेप्थ, आपका फर्स्ट कटिंग डेप्थ का साइज कितना चाहिए। दूसरा रहेगा J, अमाउंट ऑफ रिडक्शन ऑफ ईच डेप्थ, आपको पहला कट होने के बाद आपको किस तरह से आपको डेप्थ ऑफ कट कम करनी है। आपका डेप्थ ऑफ कट जो है वो डायरेक्ट नहीं आता है, आपको डेप्थ ऑफ कट परसेंटेज में कम करना पड़ता है। और तीसरा होता है कि हम लोगों को कम से कम डेप्थ ऑफ कट कितनी चाहिए। 3 इनपुट होते हैं। पहला इनपुट होता है डायरेक्ट डेप्थ ऑफ कट, दूसरा इनपुट होता है हमारा डेप्थ ऑफ कट हमको रिड्यूस करना है, किसी परसेंटेज में कम करना है, और तीसरा होता है कि मिनिमम सबसे छोटा डेप्थ ऑफ कट कितना चाहिए, ये इसमें इनपुट डाला जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ऐसी है कि इसमें ड्वेल टाइम भी हम लोग डाल सकते हैं। तो क्या है ये, आप लोग सब लोग सोचते होंगे कि सर इतना कॉम्प्लिकेशन क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, क्यों इतना IJK यूज करना है। सिंपल सी G83 साइकिल है तो हम लोग डायरेक्टली तो यूज तो कर ही सकते हैं ना, करेक्ट, कर ही सकते हैं। मगर आपने सिंपल से जो G83 साइकिल है उसके अंदर आपका सेम डेप्थ ऑफ कट लेता है। लाइक अगर आपको 50 mm जाना है तो 5-5 के डेप्थ ऑफ कट से जाओगे तो 5, 5, 5, 5, 5 ऐसा लेगा, और उससे आपका साइकिल टाइम बढ़ेगा। साइकिल टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा आपके। अगर आप बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स में देखोगे तो हमको बहुत ज्यादा डीप जाना पड़ता है, और उस केस में अगर हम लोग G83 यूज करेंगे तो हमारा साइकिल टाइम बढ़ता है। ओके, G83 नॉर्मल ड्रिलिंग साइकिल से। अगर इस केस में अगर हम लोगों ने इस टाइप का अगर हम लोगों ने चेक किया तो हमारा साइकिल टाइम कम लगेगा। बात नंबर 2। दूसरी बात, थिंग नंबर 2 कि हम लोग अगर ये G83 IJK वाला अगर इसको वेरिएबल डेप्थ ऑफ कट साइकिल भी बोला जाता है, या अगर साइकिल आप लोग यूज करोगे तो आपका फिनिशिंग प्रॉपर आएगा। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स में आपका फिनिशिंग का भी प्रॉब्लम आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको कभी कभी बहुत ज्यादा ही डेप्थ ऑफ कट मारनी पड़ती है। तो आपको पता है ड्रिफ्ट नाम का एक चीज होता है, आपके ड्रिलिंग मशीन में ड्रिफ्ट नाम का एक प्रॉब्लम रहता है। आप लोग देख सकते हो, आप लोग उसको गूगल कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ड्रिफ्ट इफेक्ट क्या होता है ड्रिलिंग में, ड्रिफ्ट इफेक्ट। तो ये इफेक्ट भी हमको बहुत कई परसेंटेज तक हमको उसको ड्रिफ्ट इफेक्ट को भी कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस टाइप का G83 IJK साइकिल यूज करते हैं। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आपको बोला जाए तो G83 IJK साइकिल का मेन इंपॉर्टेंस जो है वो है साइकिल टाइम कम करना, साइकिल टाइम कम करना। तो हम लोग ज्यादा समय ना बर्बाद करते हो, हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आपको थ्योरी बताने का मतलब यही था कि आप लोग पहले बैकग्राउंड समझ ले, डायरेक्टली उसके बाद इसके सोल्यूशन के ऊपर निकले। तो अनुज जी का कहना है कि हमको प्रोग्राम बनाना है G83 IJK वाला। ये मेरा पार्ट नंबर 2 है ड्रिलिंग सीरीज में।
तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर में जाता हूँ। प्रोग्राम मैनेजर में जाने के बाद आई विल से हियर न्यू, ओके, एंड आई विल से हियर G83। आप लोग नाम कुछ भी डाल सकते हो, G83 डीप होल ड्रिलिंग, ऐसा मैं नाम डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी नाम डाल सकता हूँ, आपको पता है। अगर आप लोग मेरे चैनल को पहले से जानते होंगे तो आपको पता है कि मैं किस टाइप से प्रोग्रामिंग बनाता हूँ। आप लोग यहाँ पे नाम कोई भी डाल सकते हो, आपका खुद का नाम भी डाल के आप लोग प्रोग्राम बना सकते हो। प्रोग्राम बनाने से पहले मैं आपको सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये रिक्वेस्ट मेरे तरफ से आपको है कि आप मेरे चैनल को अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप ऐसा ही कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो मैं आपको सोल्यूशन इसके ऊपर देता रहूंगा। आपसे मैं सिर्फ एक ही चीज का एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप मुझे सब्सक्राइब करिए वीडियो को। अगर नहीं किया होगा तो कीजिए, नहीं तो आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। मुझे आपसे कुछ चीज नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोगों का सब्सक्रिप्शन मुझे चाहिए, जो कि आप लोग एक लाल बटन दबा के कर सकते हैं। इतना भी आप लोगों ने किया मेरे लिए तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। दिस इज अ G83 डीप होल साइकिल, आई विल से ओके। जितने लोग मेरा चैनल प्रोग्रामिंग स्टाइल फॉलो करते हैं उनको पता है मैं किस टाइप से प्रोग्रामिंग बनाता हूं। तो सबसे पहले मैं ब्लैंक लेता हूं, वेरियस, उसके बाद डालता हूं ब्लैंक, और ब्लैंक के अंदर मैं डालता हूं मेरा जो भी प्रोग्राम का वर्कपीस का ब्लॉक साइज है वो ब्लॉक साइज डाल दिया। 50x50 का वर्कपीस ब्लॉक साइज है, एंड मैंने -30 mm तक मैंने मेरा वर्कपीस का साइज है, 30 mm मेरा वर्कपीस का हाइट है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनपुट डाल दिया है, एंड आई विल से हियर एक्सेप्ट। इसके बाद G75 Z0। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा हेडर की तरफ भी ध्यान देते हैं। G90 उसके बाद G94 उसके बाद G71 इनपुट इन mm। या ये आप लोगों ने अगर कोड डाल दिया तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। G40 ये भी डाल दो, और सबसे पहले G500 डाल दिया तो ऑल कोड्स विल बी गेट कैंसल। एकदम सिंपल सा हमारा हेडर डाल दिया, ज़्यादा कुछ ऐसा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। G75 Z0 मैंने होम पोजीशन पे मेरा टूल ले लिया। उसके बाद G75 X0 Y0। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर करने का मतलब क्या है। नहीं किया तो भी चलेगा, G75 Z0 करोगे तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। उसके बाद मुझे क्या करना है, एडिट, मैं एक ड्रिल सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट टूल, आई विल सेलेक्ट ड्रिल। यहाँ पे ड्रिल बिट है मेरा 11 नंबर का, इसका मैंने ऑफसेट ले रखा है ऑलरेडी। ये जो टूल है इसका डायमीटर 10 mm है, तो मैंने ये ड्रिल बिट को सेलेक्ट किया। उसके बाद आई विल से D1 ऑफसेट नंबर 1, उसके बाद M6। या अभी इसके बाद मुझे क्या है, आरपीएम डालना है। आरपीएम कैसा डालू, यस कुछ भी डाल सकते हो आप आरपीएम, मैं यस 800 डालता हूं। M3 आप लोग आपका आरपीएम आपके टूल के हिसाब से, आपके वर्कपीस के हिसाब से, टूल के मटेरियल के हिसाब से आप लोग आपके स्पीड फीड डायमीटर आप लोग डाल सकते हो। स्पीड फीड आपका टूल का सब कुछ कवर करके आपको डालना पड़ेगा। आप लोग ऐसा अंदाजे से 800 डाल दिया मैंने और आपने भी डाल दिया तो आपको उसका प्रॉब्लम हो सकता है, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। G800 M3। उसके बाद में यहाँ पे G0 X20 Y25 एक जस्ट एक कोड डाल दिया मैंने कि मेरे को ये लोकेशन पे मेरा ड्रिल चाहिए, दैट्स इट, दूसरा कुछ नहीं। ओके, और उसके बाद मैं डालूंगा यहाँ पे G0 Z 30 35 25 वॉट एवर, एक पार्किंग पोजीशन दिया जिसको Z पार्किंग बोला जाता है, सेफ्टी पार्किंग पोजीशन मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी मैं यहाँ पे डालूंगा ड्रिलिंग का साइकिल। तो ड्रिलिंग का साइकिल डालने के लिए क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ड्रिलिंग के ऊपर जाऊंगा। ड्रिलिंग के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर का साइकिल, तो थर्ड नंबर का साइकिल मुझे यूज करना है। आई विल क्लिक हियर, साइकिल नंबर थर्ड डीप होल ड्रिल। इसके अंदर भी आपको 2 साइकिल्स मिलेंगी। इसके अंदर हमको पहली साइकिल में जाना है, डीप होल ड्रिलिंग 1। मैं ये जो डीप होल ड्रिलिंग 2 जो दिख रहा है, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग अभी इस साइकिल को देख के कंफ्यूज मत होना, उसमें और इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। ओके, तो डीप होल ड्रिलिंग 1 सेलेक्ट किया, और उसके बाद मैं यहां पे करूंगा सेलेक्ट फर्स्ट, इसके इनपुट पे मैं सेलेक्ट करूंगा। अगर आप लोग यहाँ पे इनपुट के अंदर सिंपल आपका ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका मतलब ऐसा है कि ये साइकिल G83 XYZ वाली R रिट्रैक्शन प्लेन, Q डेप्थ ऑफ कट एंड F वाला फीड, ये टाइप का साइकिल है। ये सिंपल साइकिल मींस G83 सिंपल साइकिल है ये।
अगर आपने सिंपल में क्लिक किया तो। अगर मैंने यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक किया, आपको कंप्लीट पे क्लिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सिंपल रहता है बाय डिफॉल्ट, आपको यहाँ पे सेलेक्ट बटन प्रेस करना है, आप लोग कंप्लीट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद कंप्लीट ऑप्शन के ऊपर कर्सर लेके जाओ और आपको यहाँ पे इनपुट कर दो, तो आपके सामने कंप्लीट इनपुट ओपन होगा। अगर आप लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट इनपुट ओपन किया तो आपको G83 IJK वाली जो हमारी एडवांस साइकिल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये भी डीप होल ड्रिलिंग है, वो भी डीप होल ड्रिलिंग है, बट दिस इज द एडवांस साइकिल एंड दैट इज अ सिंपल वन साइकिल। ओके, क्लियरिफाइड? यस। सो नाउ अगेन आई एम गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ प्लेन। प्लेन मीन्स G17, कोई प्लेन है जो वॉट एवर द प्लेन, हम लोगों ने G17 सेलेक्ट किया, सफिशियंट है। उसके बाद आरपी मीन्स रिट्रैक्शन प्लेन। रिट्रैक्शन प्लेन मीन्स क्या, कि अगर मैंने मेरा ड्रिल मार दिया, ड्रिल मारने के बाद, मारने से पहले और मारने के बाद जो मेरा जेड पॉइंट रहता है, हम लोग जब नॉर्मल ड्रिलिंग साइकिल करते हैं ISO वाला, फानुक वाला G83, उसके अंदर हम लोग सबसे पहले G0, Z10, 15 कुछ तो देते हैं, राइट। वो जो आर पॉइंट रहता है ना G98 वाला, आपको पता है G98 आपने देखा होगा, वो G98 वाला जो पॉइंट होता है वो पॉइंट है यहाँ पे आरपी में, जो जेड वैल्यू पॉइंट बोलते हैं हम लोग, रिटर्न टू मेन पॉइंट ऐसा उसको बोला जाता है। रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट जो होता है दैट इज आरपी, अगर उससे आप लोग कंपेयर करना चाहते हो तो। उसके बाद ये आता है सेफ्टी डिस्टेंस, यस्सी बोले तो क्या है, आर पॉइंट है, जो हमारे ड्रिलिंग साइकिल में जो हमारे आर पॉइंट आता है ना, वो आर पॉइंट है। ये आर पॉइंट यहाँ पे डाल दिया मैंने, दैट इज यस्सी सेफ्टी डिस्टेंस। मैंने यहाँ पे 2 mm डाल दिया, 3 mm डाल दिया, वॉट एवर यू वांट यू कैन स्टार्ट हियर। आप लोगों ने जितना डाला उतना आपको सेफ्टी के हिसाब से आपको डालना है। ये हो गया आपका मेरा G99 वाला पॉइंट, जो हम लोग हमारे नॉर्मल G83 साइकिल में डालते हैं, G98 और G99, तो उसमें से ये है यस्सी जो है G99 वाला पॉइंट हो गया। मगर सीमेंस में एक ब्यूटी है, सीमेंस में ऐसी ब्यूटी है कि आपको कुछ भी साइकिल डालो आप लोग, आपको दोनों साइकिल में आपको G98 और G99 दोनों भी कवर होगा। आप लोगों को सिर्फ कैलकुलेशन प्रॉपर करके डाल दोगे तो आपका साइकिल 99 के हिसाब से चलेगा, नहीं तो आपका साइकिल G98 के हिसाब से चलेगा। सिर्फ आपको आरपी और एससी के जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आपको चलना है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है सिंगल पोजिशन। ओके, जस्ट क्लिक हियर सिंगल पोजीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग यहाँ पे मल्टी पोजीशन भी कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे अभी आपको सिंगल पोजीशन लेके दिखाता हूँ। ओके, सिंगल पोजीशन में आप लोग यहाँ पे एक ही ड्रिल बना सकते हो, दैट इज अ सिंगल पोजीशन। ओके, या उसके बाद मेरा रहेगा चीप रिमूवल, G83 साइकिल। G83 इसका मतलब ऐसा है कि चीप रिमूवल G83 साइकिल में, वो भी डीप होल ड्रिलिंग साइकिल है, ये भी डीप होल ड्रिलिंग साइकिल है, इसके अंदर भी पैक ड्रिलिंग होती है, उसमें भी पैक ड्रिलिंग होती है, बट G83 में मेरा पैक ड्रिलिंग होने के बाद हर पैक के बाद मेरा ड्रिल टोटली बाहर आता है अप टू आर पॉइंट तक, करेक्ट, अप टू आर पॉइंट तक मेरा जो टूल बाहर आता है उसको बोलते हैं चीप रिमूवल साइकिल। तो मैंने यहाँ पे चीप रिमूवल सिलेक्शन किया, इसके लिए इसको G83 बोला जाता है। उसके बाद Z0 मेरा ड्रिल का स्टार्टिंग पॉइंट, ड्रिल मेरे को कहां से करना है, तो मैंने Z0 0 डाल दिया है। ओके, अभी नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट, यहां पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। मेरा जो ड्रिल है, टोटल ड्रिल, मेरा ड्रिल का साइज है समझो 25 mm। तो ड्रिल का साइज हम लोग 25 mm कैसा मेजर करते हैं, ड्रिल के टिप के साथ मेजर करते हैं। आप लोग अगर यहाँ पे एनिमेशन में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ड्रिल के टिप को मेजर करने के साथ हम लोगों ने टोटल ड्रिल का टिप मेजर किया है। टोटल ड्रिल डेप्थ इज इक्वल टू विथ द ड्रिल टिप, ऐसा हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। मगर अगर समझो इन केस कोई केसेस में हमको अगर समझो टिप तक मेजरमेंट नहीं लेना है, तो सीमेंस में आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, उसको बोलते हैं हम लोग शैंक। मीन्स टिप कवर नहीं करेगा, सिर्फ शैंक तक ही लेगा। यहाँ पे आप लोग एनिमेशन में देखिए, पैरेलली आपको दिख रहा है शैंक। अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो आपका टिप छोड़ देगा, मीन्स आपका एक्सेस ड्रिल होगा, थोड़ा सा टिप आपका आगे चला जाएगा। तो आप लोगों ने शैंक सिलेक्शन किया, तो टिप या शैंक दोनों में से कवर करना है आपको, जो लेना है। मगर हम लोग मैक्सिमम 99.99% वी आर कवरिंग दिस टिप ऑप्शन। अगर वो चाहिए तो आप लोग वो भी ले सकते हो। उसके बाद Z1 टोटल डेप्थ ऑफ माई ड्रिल, मेरे को ड्रिल कहां तक करना है, तो यहां पे मैंने समझो यहां पे डाल दिया -25 mm तक मुझे ड्रिलिंग करना है। तो मैंने माइनस ABS रखना है, यहाँ पे एब्सोल्यूट रखना है, ABS चाहिए कंपलसरी, यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अभी कि हमारा फीड रेट कितना रखना है। फीड रेट
कितना रखना है। मेरे को ड्रिलिंग करते समय मेरा पहला कट के लिए देखो यहाँ पे आप लोग जब ऊपर आओगे ना तो यहाँ पे आपको साइड में एक मैसेज ओपन होगा कि आपका फीड रेट कितना रहेगा। फाइनल ड्रिलिंग डेप्थ के बाद जो ऑप्शन है दैट इज अ फीड रेट, फीड परसेंटेज ऑफ फर्स्ट इन फीड। आपके पहले डेप्थ के लिए आपको कितना फीड रखना है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया पहली डेप्थ के लिए मैंने 80% फीड डालना है, दैट इज सफिशिएंट। आप 100% भी डाल सकते हो, डाल दिया। अभी हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे फीड का ऑप्शन नहीं डाला है, फीड कितना करना है ये हम लोगों ने अब तक डाला है क्या? अभी तक नहीं डाला है। तो मैं आपको बोलता हूं ये FD1 फीड परसेंटेज 80। उसके बाद डी माने डेप्थ ऑफ कट, फर्स्ट ड्रिलिंग डेप्थ, जो हमारा IJK वाला ड्रिलिंग का जो साइकिल है उसके अंदर हमारा फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट क्या है, फर्स्ट ड्रिलिंग डेप्थ क्या है, फर्स्ट ड्रिलिंग डेप्थ क्या है वो हमारा AD रहेगा। मींस कितना mm का मुझे पहला डेप्थ करना है। ओके, यहां पे रहेगा। इसको आप लोग INC इंक्रीमेंट में रखिए, 5 mm सफिशिएंट है। उसके बाद मुझे पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ एवरी फर्दर अनफीड। इसके बाद पहले डेप्थ के बाद पहले 5 mm मुझे 25 mm तक जाना है, तो पहला 5 mm जाने के बाद मेरा कितना फीड का परसेंटेज चाहिए। पहले 5 mm तक जाने के तक मैंने 80% फीड यूज किया, आप लोग 100% भी यूज कर सकते हो। उसके बाद वाले ड्रिलिंग के लिए मेरे को कितना परसेंटेज फीड यूज करना है, मैं कम भी यूज कर सकता हूं, ज्यादा भी यूज कर सकता हूं, डिपेंड। बट यूजुअली लोग कम यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे 70% डाल दिया है। आप लोग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए कि आप लोग कितना डालना है। उसके बाद क्या है वी माने क्या, वी माने मिनिमम डेप्थ इन फीड। आपका पहला डेप्थ ए हो गया, ये देखो आपका क्या हो गया, पहला डेप्थ ऑफ कट हो गया 5 mm का। DF माने आपका उसके लिए फीड का परसेंटेज कितना था वो हो गया। उसके बाद हमको नेक्स्ट डेप्थ मीन्स आपको कम से कम डेप्थ कितना रखना है, मिनिमम डेप्थ इन फीड। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग IJK वाला साइकिल देखते हैं, IJK वाला साइकिल देखते हैं, उस IJK वाले साइकिल में हमको K का जो ऑप्शन है मिनिमम पेक डेप्थ जो है वो ऑप्शन मेरा है U वाला, U1 जो लास्ट वाला जो दिखाता है वो है। तो यहां पे मैं डाल देता हूं 3 mm, कम से कम मेरा 3 mm डेप्थ रहेगा ड्रिलिंग का, ड्रिल करते समय डेप्थ रहेगा। मैक्सिमम ज्यादा 5 mm का रहेगा, और इसके अंदर मेरे को ड्रिलिंग करनी है। समझ में आ गया? बहुत इजी है। आप लोग अगर उससे कंपेयर करना चाहते हो तो कंपेयर कीजिए, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। थोड़ा सा इसके अंदर आपको केयरफुलनेस दिखाना है, थोड़ा भी गड़बड़ करोगे तो फंस जाओगे, तो केयरफुली देखो, समझ में आ जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है लीड डिस्टेंस। लीड डिस्टेंस ऑटोमेटिकली अगर आपने इसको मैन्युअली सेलेक्ट किया तो आपको बाहर निकालने के लिए जो आपको मैन्युअली करना है, बट आप लोग मेरा अगर मुझे पूछोगे तो मैं ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता हूँ लीड डिस्टेंस ऑटोमेटिकली। ओके, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्वेल टाइम। हम लोग हमारा 83 कन्वेंशनल साइकिल में भी ड्वेल टाइम डालते हैं, P से उसको डिनोट करते हैं। यहाँ पे ड्वेल टाइम डाला है, ये देखो स्टार्टिंग में ड्वेल टाइम कितना रखना है, एंड में ड्वेल टाइम कितना रखना है, और होने के बाद ड्वेल टाइम कितना रखना है, वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो ड्वेल टाइम जो है मेरा यहाँ पे, ये देखो पहला जो ड्वेल टाइम है यहाँ पे मैं 1 सेकंड डाल देता हूं। अगर आपको डालना है ज्यादा तो आप लोग ज्यादा डाल सकते हो। मैं दूसरा ड्वेल टाइम डालता हूं 0.5 सेकंड डालता हूं, और तीसरा ड्वेल टाइम डालता हूं मैं और 1 सेकंड। आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से डाल दो। पहले ड्वेल टाइम कितना चाहिए, दूसरा ड्वेल टाइम कितना चाहिए, तीसरा ड्वेल टाइम कितना चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आप लोग 0 भी डाल सकते हो। इस तरह से मैंने मेरा ड्वेल टाइम का ऑप्शन भी इसके अंदर इनपुट कर दिया है। ये मेरी टोटल साइकिल हो गई। कुछ डाउट आता है तो पूछ सकते हो। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि टोटल डेप्थ कितनी है, उसके बाद फीड परसेंटेज कितना रखना है, उसके बाद मुझे डेप्थ ऑफ कट कितनी रखनी है, उसके बाद मुझे अगले वाले डेप्थ ऑफ कट के लिए मुझे कितना परसेंटेज रखना है, और उसके बाद मुझे कम से कम डेप्थ ऑफ कट कितनी रखनी है। अगर लंबा वाला ड्रिल करना है, मुझे ज्यादा डेप्थ तक ड्रिल करना है, तो मुझे साइकिल यूज करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो ये मेरा साइकिल हो गया, आई विल से हियर एक्सेप्ट। इस तरह से मेरा ये ड्रिलिंग का साइकिल हो गया। अभी यहाँ पे आपको सब डाल दिया है हमने फीड नहीं डाला। मैंने बोला था इसके अंदर हमने फीड का परसेंटेज डाला है, बट फीड कहीं पे भी नहीं डाला है। करेक्ट? यस करेक्ट। आई विल से एक्सेप्ट। एंड इसके पहले मैं यहाँ पे फीड डालूंगा। फीड आपको जो डालना है डाल दो। मैं 200 फीड डाल देता हूँ। आपको जो भी डालना है 200 mm पर मिनट के हिसाब से फीड डाल दिया। मैंने आपको समझाने के लिए कम से कम फीड रखी है। आप भी कैलकुलेशन करके स्पीड फीड का कैलकुलेशन करके स्पीड डाल सकते हो। उसके बाद मैं डालता हूँ G75 Z0 और M30। ये मेरा इस तरह से आप लोग यहाँ पे कूलेंट ऑन कूलेंट ऑफ भी कर सकते हो।
M09 कूलेंट ऑफ कर दिया, और मेरा स्पिंडल के बाद कूलेंट जो ऑन होगा M07 या M08, वॉट एवर यू वांट टू यूज, यू कैन यूज दिस। इसके लिए मैं प्रिफर करता हूं कि आप थ्रू कूलेंट यूज करिए। इसके लिए आप लोग अगर समझो बिस्ट कूलेंट यूज कर रहे हो, आउटर कूलेंट से यूज कर रहे हो, उससे ज्यादा मैं बोल सकता हूं आपको थ्रू कूलेंट यूज कीजिए। डीप होल ड्रिलिंग के हर ड्रिल बिल के साथ ट्रू कूलेंट आता है, तो हमको थ्रू कूलेंट यूज करना ही ज्यादा एक अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है। टूल ब्रेक होने का बहुत कम चांस होता है इसमें। तो इस तरह से मेरा साइकिल हो गया। आई विल से सिमुलेशन एंड आई विल सी दिस साइकिल चलती कैसी है। ये देखिए 3D फॉर्म में देख रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए जूम कर दिया साइकिल को, फाइन। ये देखो पहला, ये देखो ये ऊपर से मेरा टूल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिमुलेशन में वैसा दिखा है इसलिए ऊपर से टूल आ रहा है। टूल का आपको टेंशन लेना नहीं है। आप लोगों को अगर देखना है तो आप लोग इसमें इसको देख सकते हो। ये देखो ये जो है ना, जो कटर यूज किया है वो ऊपर से बता रहा है। डोंट वरी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें हमको। या मैं यहाँ पे ऑफसेट में जाके मेरा ऑफसेट वैल्यू सेट कर देता हूँ, तो मेरे को वहां से ऑप्शन नहीं दिखेगा। वो 0 मशीन प्रोग्राम सिमुलेशन। आप लोग थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टूल ऊपर से आना चाहिए मेरा। ये देखो डेप्थ ऑफ कट मार रहा है ड्रिल का। ये देखो 1 2 3 4 5 6 डेप्थ ऑफ कट मार दिया और मेरा ड्रिल ऊपर चला गया। पहले सिमुलेशन क्यों ऐसा बताया, क्योंकि मैंने ऑफसेट में कुछ वैल्यू रह गई थी मेरे हाथ से। आपको वो भी बहुत अच्छे से चेक करना है, कुछ गड़बड़ नहीं होने देनी है। इस तरह से मेरा यहाँ पे ड्रिल बिट में डीप होल ड्रिलिंग IJK के हिसाब से हुआ है। अगर आपको यहाँ पे एक ही पोजीशन में आपने ड्रिल बिट बना ड्रिलिंग करने के लिए सोचा, इसलिए आपने यहाँ पे डाल दिया। अगर समझो मुझे नंबर ऑफ ड्रिलिंग अगर मुझे ज्यादा बनानी है, नंबर ऑफ अगर मुझे ज्यादा ये करना है, उसके लिए अगर समझो पोजीशंस बदलनी है तो मैं ज्यादा पोजीशंस भी डाल सकता हूँ। अभी मैं डालता हूँ यहाँ पे X30 Y25, मैं दूसरा और एक कोड डालता हूँ, और उसके बाद डालता हूँ मैं X50 50 ज्यादा हो जाएगा। X डालता हूँ मैं 40 एंड Y में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा लोकेशन है, जो हमारे कोऑर्डिनेट है, वो हिसाब से आप लोग डाल सकते हो। और Y में डालता हूँ यहाँ पे 15। ओके, देखते हैं हम लोग कहाँ क्या होता है। Y15 डाल दिया और आई विल से हाँ। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है, इसके बाद आपको डालना है MCALL। ध्यान में रखो, आपको केयरफुली यहाँ पे राइट करना है MCALL। आपको कोई भी साइकिल, अगर आप लोग ड्रिलिंग साइकिल यूज करते हो, कोई भी कैन साइकिल यूज करते हो, तो आप लोगों को G80 लास्ट में लिख के वो कैन साइकिल क्लोज करनी पड़ती है, अदरवाइज वो कैन साइकिल नहीं क्लोज होगी। तो इसमें भी हमको एक साइकिल क्लोज करने के लिए MCALL नाम लिखना पड़ता है, कि जिसको उसकी वजह से हमारी कैन साइकिल क्लोज हो जाएगी। तो मैंने कैन साइकिल क्लोज कर दिए। अभी मैंने सिमुलेशन करके देखूंगा। ये देखो अभी कितना ड्रिल करेगा, देखते हैं। अभी ये 3 पोजीशन मैंने डाल दी है। यस, एकदम इजी है, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है। पहला ड्रिल हो रहा है मेरा, अलग अलग डेप्थ ऑफ कट से चल रहा है। ये देखो बाहर लिया, ये देखो। अभी दूसरी डेप्थ ऑफ कट उसने नहीं किया, दूसरा डेप्थ ऑफ कट उसने नहीं किया, सिर्फ आके चला गया। क्यों आके चला गया, अगर आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे पोजीशन लेके चला गया और रिटर्न। क्या मतलब होगा इसका, ऐसा क्यों किया उसने? तो ऐसा क्यों किया उसने मैं आपको बता देता हूं। मैं अभी एडिट बटन में जाता हूं और यहाँ पे क्या गलती जो हम लोग करते हैं वो दिखाता हूं मैं। ये जो साइकिल है इसको मैं ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं इसमें क्या गलती हुई है। इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे सिंगल पोजीशन नाम का ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया है। कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है? सिंगल पोजीशन का। मैं यहाँ पे पोजीशन पैटर्न MCALL ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं। पोजीशन पैटर्न, नंबर ऑफ पोजीशन का अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो नंबर ऑफ ड्रिल बनेंगे, सिंगल पोजीशन किया तो एक ड्रिल बनेगा। समझ में आया? यस। अभी मैंने यहाँ पे पोजीशन पैटर्न डाल दिया है। आई विल से एक्सेप्ट और मैं और एक बार इस साइकिल को चला के देखता हूं। अभी देखिए अभी क्या क्या रिजल्ट आता है। जब तक आप लोग अच्छे से देखोगे नहीं, आप लोग केयरफुली समझोगे नहीं, तब तक नहीं समझेगा। मुझे पता है वीडियोस अभी लेंथी हो रहे हैं मेरे, बट कॉन्सेप्ट समझना, केयरफुली देखोगे तो ही हमको समझ में आएगा, नहीं तो हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। पहला ड्रिल मार रहा है वो अभी X30 Y25, ये देखो दूसरा ड्रिल मार रहा है, ये देखो फाइन। या अभी तीसरा ड्रिल मारेगा क्या? वो नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा तीसरा ड्रिल? क्योंकि मैंने सिर्फ पोजीशन दे रखी थी। मैंने सिर्फ एडिट,
मैंने सिर्फ पोजीशन दे रखी थी। अगर मेरे को सिंगल ड्रिल मारना है तो सिंगल स्टार्ट ड्रिल कर दो और यहाँ की पोजीशन ले लो। अभी मेरे को तीसरा ड्रिल बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, और एक बार मुझे यहाँ पे ये पोजीशन डालनी पड़ेगी, x0, x20 एंड y25। पोजीशन डाल दी मैंने, ये देखो। अभी आई विल से सिमुलेशन, दिख रही है पोजीशन आपको। बहुत केयरफुली देखना है आपको। पैटर्न अगर आपने सेलेक्ट किया तो आपको पूरे साइकिल के नीचे ही आपके पोजीशंस आएंगे, आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे ड्रिलिंग के, अदरवाइज ड्रिलिंग नहीं लेगा। ये देखो पहला ड्रिल ले लिया, ये देखो दूसरा ड्रिल ले लिया, अभी तीसरा ड्रिल लेगा जो कि मैंने लास्ट में डाला था। या ये देखो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, उसका टेंशन मत लो। जैसा हमने लोकेशन डाल दिया उस लोकेशन के हिसाब से वो चलेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप लोगों ने दूसरा कुछ भी आपने यहाँ पे डाल दिया तो भी वो चलेगा, दूसरा भी कुछ आपने यहाँ पे डाल दिया तो भी यहाँ पे चलेगा। अगर समझो मैंने यहाँ पे 15 डाल दिया, 15 या और y25 कर दिया तो भी चलेगा। अभी देखो अभी कैसा चलता है। हम लोगों को केयरफुली देखना है, अगर हम लोगों ने गड़बड़ की तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लोकेशन कौन से लेने, क्योंकि इसकी पहली साइकिल में मैंने सिर्फ सिंगल पॉइंट ड्रिलिंग कैसा करना है वो बताया। इस ड्रिलिंग में मैंने नंबर ऑफ लोकेशंस लेके ड्रिलिंग कैसा करना है ये बताया। ये देखो पहला लोकेशन जो मैंने पहले डाला था वो लोकेशन लिया, दूसरा लोकेशन जो मैंने सेकंड डाला वो लिया, अभी तीसरा लोकेशन अभी लेगा वो जो हमने बाद में डाला था ये लिया। इस हिसाब से हम लोग लोकेशन डाल के हमारे ड्रिलिंग को हम लोग कवर अप कर सकते। इस टाइप से हमारा ड्रिलिंग साइकिल जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। ड्रिलिंग साइकिल G83 एडवांस ड्रिलिंग साइकिल विथ IJK ऑफसेट, ओके, विथ IJK कॉन्सेप्ट, ये हमारे ड्रिलिंग में हमारे कवर अप हो रहा है। अगर आपको कुछ इसमें डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम लोग और एक बार मिस्टर अनुज को हम लोग थैंकफुल बोलते हैं क्योंकि उनके वजह से हमको सीखने को मिला। उन्होंने हमको एक क्वेश्चन पूछा इसलिए हम लोगों ने इसके ऊपर आंसर दिया। होप सो अनुज जी मेरे आंसर से सेटिस्फाई है और आप लोग भी मेरे इस सॉल्यूशन से सेटिस्फाई है। आपको कुछ क्वेश्चन आता है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। ध्यान रखना है, वीडियो रिपीट देखना है, डायरेक्ट मशीन के ऊपर नहीं जाना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरी सिर्फ एक ही आप लोगों से अपेक्षा है, एक ही आप लोगों से मेरे को चीज चाहिए, वो मीन्स आप मेरे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर इसका नॉलेज हम लोग बांट सके। ओके, थैंक यू